थैंक यू माता जी। हाँ, हो गया शुरू। हाँ हाँ, ठीक है। तो यस, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं भागवतम। जी माता जी। आज 10th श्लोका करना है ना? जी माता जी, 10वां श्लोक। यस माता जी, स्टार्ट कीजिए। 10वां श्लोक। मनोचिरात् स्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः वायवग्निभ्यां यथा लोहं मातं त्यजति वै मलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मनो अचि मनो अचिरातस्याद्विरजं जित्स्वासस्य योगिनः वायवग्निभ्यां यथा लोहं धमातं त्यजति वैमलं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, सभी को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। मना अचिरात स्यात् विरजम जित श्वासस्य योगिना वायु अग्निभ्याम यथा लोहम ध्वमातं त्यजति वै मलम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मनो अचिरातस्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः वायवग्निभ्यां यथा लोहं धमातं त्यजति वैमलं। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मन अचिरात् स्यात् विरजं जित्श्वास्य योगिन व्याग्निभ्यां यथा लोहम धमातं त्यजति वैमलम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मनोऽचिरातस्य द्विरजं चितस्वासस्य योगिनः बायवग्नाभ्यां यथा लोहं धमातं त्यजति वैमलं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनोचिरात् स्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः वायव्यग्निभ्यां यथा लौहध्मातं त्यजति वैमलं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मनोचिरातस्य द्विरजं चितश्वासस्य योगिनः व्यायव्यस्मृतिभ्यां यथा लोहं व्यापयति वैमलं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। मनो अचिरात् श्यासे विरजं जित श्वास जित श्वासस्य योगिनः वायु अग्निभ्यां यथा लोहम ध्यामत त्यजति वैमलम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मनो चिरास्याद् द्विरजं जितश्वासस्य योगिनः वायवग्निभ्यां यथा लोहं धमातं त्यजति वैमलम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। मनो अचिरास्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः वायवग्निभ्यां यथा लोहं ध्यमातं त्यजति वैमलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मनोऽचिरास्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः वायवग्निभ्यां यथा लोहं धमातं त्यजति वैमलम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मनो आचिरस्य स्यात् द्विरजं जितश्वासस्य योगिना वायु अग्निभ्यां यथा लोहं ध्यामातं त्यजति वैमलं। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मनो अचिरात
स याद्विरजम जित श्वास तस्य योगिन वायवग्नि यथा लोहम धिमातम त्यजति वे मलम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मनोचिरं स्याधीर्जं जितश्वासस्य योगिनः वायवग्निभ्यां यथा लोहं ध्यां तं त्यजति वै मलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मैं पढ़ूं आगे पढ़ शब्दार्थ? लीजिए माता जी। शब्दार्थ पढ़ूं माता जी? पढ़िए माता जी। अच्छा अच्छा। शब्द अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मन है, मन अचिरात शीघ्र ही स्यात हो सकता है। विरजम उद्योगों से मुक्त। जित श्वास्य जिसने श्वास पर विजय पा ली है। योगिन योगी का। वायु अग्निभ्याम वायु तथा अग्नि से। यथा जिस प्रकार। लोहम लोहम स्वर्ण ध्यातम हवा किए जाने पर। त्यजति मुक्त हो जाता है। वह निश्चय ही ब्लम अशुद्धि से। अनुवाद। जो जोगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे तुरंत समस्त मानसिक उद्योगों से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा की फुहार से अग्नि में रखा सोना सारी अशुद्धियों से रहित हो जाता है। तात्पर्य। मन शुद्ध करने की इस इस विधि की संस्तुति भगवान चैतन्य ने भी की है। उनका कहना है कि मनुष्य को हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो। कृष्ण श्री कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन की जय बोली जाती है क्योंकि ज्यों ही कोई कीर्तन करना चालू करता है कि जमी हुई मैल से मन शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य के मन में एकत्र होने वाला मैल साफ हो जाता है। मनुष्य अपने मन को या तो प्राणायाम के द्वारा या कि कीर्तन विधि से शुद्ध कर सकता है। जिस प्रकार अग्नि में रखकर धौंकनी से धौंकने पर सोना शुद्ध हो जाता है। आगे है माता जी? नहीं अच्छा। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत ठीक। प्रणाम। तो यहाँ पर भगवान कपिल देव जी क्या बताते हैं कि प्राणायाम कितनी एफिशिएंट टेक्निक है, इतनी सुंदर तकनीक है, जिससे क्या होता है कि मानसिक जो स्ट्रेस होते हैं ना, स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? तनाव। तनाव तनाव। तनाव। यस। तो जो मानसिक तनाव है या जो हमारे अंदर जो कोई भी रोग है, वो उसी प्रकार से दूर हो जाता है कि जैसे तपता हुआ सोना, जैसे सोने को आग में डालते हैं तपाने के लिए, फिर उसको आगे ज्वेलरी या कुछ भी बर्तन आदि बनाने के लिए, जिसके लिए भी यूज करना है, उसको किया जाता है। तो जब उसे अग्नि में तपाया जाता है ना, तो उसको जैसे वो फूंकनी नहीं होती, धौंकनी उसको बोलते हैं, या फूंकनी, जिससे फूंकते हैं। चूल्हा जब जलता था तो उसमें बीच बीच में फूका जाता है ना, वो एक सिलिंड्रिकल पाइप सा होता है, और उससे फूकते हैं। तो उससे श्री जब माता जी। फूकते हैं तो जो सोने पर जो भी वो सारी इम्प्योरिटीज लगी होती है, जो वो होता है गंदगी, तो वो फूंकने से जैसे सारी अशुद्धियों से सोना रहित हो जाता है ना। और पूरा एकदम जो सॉलिड सोना मतलब जो पूरा प्योर सोना होता है वो मिलता है। उसी तरह से प्राणायाम, प्राणायाम भी क्या है? फूंकने की ही क्रिया है, श्वास की ही क्रिया है। श्वास अंदर बाहर कैसे करना है,
है ना। चाहे वो भस्त्रिका हो, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, चाहे वो कपालभाति हो। तो ये सारी जो टेक्निक्स है प्राणायाम की, ये उसी ध्वनि की तरह से क्या करती है, हमारे शरीर शरीर से हमारे मन से, मन को बहुत शुद्ध करती है ना। और शरीर जो है फिर उससे रोग मुक्त हो जाता है। तो बड़े सारे विकार होते हैं हमारे शरीर में, तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं कि कीर्तनिया सदा हरि, है ना, या जो श्री कृष्ण कीर्तन है वो परम विजयते। तो या प्राणायाम कर ले, कोई प्राणायाम नहीं कर पा रहा, तो अगर वो श्री कृष्ण का कीर्तन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो निश्चित ही वो भी उसके अंदर के जो कल्मश हैं, उसके अंदर का जो तनाव है, वो अपने आप क्या हो जाता है, वो उससे रहित हो जाता है। वो व्यक्ति जो कीर्तन करता है, वो उसके सारे जो कल्मश हैं वो भगवान का कीर्तन से उसका मार्जन हो जाता है, सफाई हो जाती है। और जो कृष्ण का पवित्र नाम है, और ये बहुत ही जो है पोटेंट है, बहुत दिव्य है, कि व्यक्ति जब भगवान का नाम लेता है तो उसके अंदर बाहर सब चीज जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, कोई उसमें दोष नहीं रह जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि इससे शरीर का ही नहीं, मन का ही नहीं, चित्त का भी मार्जन होता है। और भगवान जो है, भगवान की कृपा से मनुष्य के हृदय के सारा मैल साफ हो जाता है, और भगवान फिर उसमें वास करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, आई होप ये सभी को क्लियर है। आगे वाला जी माता जी, पढ़ते हैं। आसान है श्लोक। 11 नंबर। 11वां श्लोक। प्राणायामैर्दहे दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्राणायाम देह दोषान धारणा बिच किल्विषान प्रत्याहार संसर्गान ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्राणायामे देहत दोषान् धारणाभिः च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यायेन अनीश्वरान् गुणान्। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्राणायामः दहेत दोषान् धारणाभिः च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेन अनीश्वरान् गुणान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्राणायामर्ध देह दोषान धाराण्याभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्ग ध्यानानेनीश्वरान् गुणान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्राणायामैर्दहे दोषान् धाराणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहाय संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। प्राणायामे देहे दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संस्वार्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्राणायाम दहेत दोषान् धारणाभिः च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेन अनीश्वरान् गुणान्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। प्राणायामर्द
हे दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्ग ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। प्राणायामर्धर्दे दोषांध धारणाभिश्च किल विनाशन प्रत्याहारेण संसर्गनार्ध्यानीन स्वरानुगुणान्। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। प्राणायामैर्दहे दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों प्रणाम। प्राणायाम देहते दोषान् च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेन अनीश्वरं गुणान्। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। प्राणायाम दहेत दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेन अनीश्वरान् गुणान्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। प्राणायामे देहाद्दोषान् धारणाभि च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेन अग्नीश्वरान् गुणान्। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्राणायामेर्दहे हृद्दोषान् धारणभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं मैं। हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी। मैं तो पढ़ा। हरे प्राणा हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। प्राणायामे देहे दोषान् धारणाभीष्ट किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेन ईश्वरान् गुणान्। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कौन कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, प्राणायामे रोहिणी माता हरे जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। प्राणायामे जी। हरे कृष्णा। प्राणायामे दहेत दोषान् धारणाभिः च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेन निश्वरान् गुणान्। अरे मैं पढ़ रही हूँ आज पूरा। हाँ पढ़ तो लीजिए, लेकिन माता जी आपकी आवाज बहुत बीच बीच में डिम आती है, बहुत धीरे याद। आती है। माता जी मैं पढ़ रही हूँ। एक मिनट रुकिए तो। मैं पढ़ती हूँ, जोर से पढ़ती हूँ। हाँ जोर से पढ़िए, और फोन का माइक अपने यस आगे ही यस। रखिए। हरे कृष्णा माता जी। फिर से श्लोक भी गलत पढ़ा, फिर से पढ़ती हूँ। प्राणायामेह देहे दोषान् धारान् किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् भावार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आवाज आ रही है माता जी? हाँ। हाँ। प्राणायामेह प्राणायाम के अभ्यास से दहेत समूल नष्ट कर सकता है दोषान कल्मशों को, धारणा भी है मन को केंद्रित करने से, च यथा किल्बिषान पाप कर्म प्रत्याहारेण इंद्रियों को रोकने से, संसर्गान भौतिक संगति ध्यानेन ध्यान करने से, अनिष्करान गुणान के गुणों को। भावार्थ श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है और अपने मन को एकाग्र करने से वह सारे
पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संसर्ग से अपने को मुक्त कर सकता है और भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। हरे कृष्ण। ऐसा ही तात्पर्य तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। माता जी थोड़ा और ऊपर कर दीजिए। हरे कृष्णा। माता जी थोड़ा और ऊपर कर दीजिए। कोरा आ रहा है। कोरा दिखाई दे रहा माता जी। दिख तो रहा है माता जी। हरे कृष्णा। रोहिणी माता जी। लगता है रोहिणी माता जी के नेट की प्रॉब्लम होगी। माता जी ये तो बड़ा सुंदर क्लियर है। निशा हाँ माता जी आप पढ़ लीजिए तात्पर्य। जी, मैं तात्पर्य से पढ़ूं क्या माता जी? हाँ हाँ। तात्पर्य आयुर्विज्ञान के अनुसार कफ पित्त तथा वायु शरीर को की दैहिक अवस्था को बनाए रखते हैं। आधुनिक औषधि विज्ञान इस दैहिक अवस्था को वैध नहीं मानता, किंतु प्राचीन आयुर्वेदिक विधि से जो उपचार किया जाता है वह इन्हीं तीन तथ्यों पर निर्भर है, जिसका उल्लेख भागवत में कई स्थानों पर शरीर की मूल दशाओं के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर यहाँ यह संस्तुति की गई है कि प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य प्रमुख दैहिक तत्वों से उत्पन्न कलमश से मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार मन को एकाग्र करने से पाप कर्मों से छूट सकता है और इंद्रियों का निग्रह कर लेने पर मनुष्य भौतिक संगत से अपने को मुक्त कर सकता है। अंततः मनुष्य को भगवान का चिंतन करना होता है, जिससे वह इस दिव्य स्थिति तक ऊपर उठ सके जहां उसे प्रकृति के तीनों गुण और अधिक नहीं सताते। भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि जो विशुद्ध भक्ति करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है और तुरंत ही ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है। सगुणान समातीत एतान ब्रह्म भूपाय कल्पते। योग पद्धति की प्रत्येक क्रिया के लिए भक्ति योग में सदृश क्रिया पाई जाती है, किंतु इस युग के लिए भक्ति योग अधिक सुगम है। भगवान चैतन्य ने जो कुछ सूत्रपात किया वह नवीन व्याख्या नहीं है। भक्ति योग एक संभाव्य विधि है जिसका शुभारंभ कीर्तन तथा श्रवण से होता है। भक्ति योग तथा अन्य योगों का अंतिम लक्ष्य एक ही श्री भगवान है, किंतु इनमें से एक व्यवहारिक है और दूसरे कठिन हैं। मन की एकाग्रता तथा इंद्रियों के संयम द्वारा मनुष्य को अपनी दैहिक अवस्था शुद्ध करनी होती है, तभी वह भगवान पर अपना चित्त स्थिर कर सकता है। यही समाधि कहलाती है। हरे कृष्ण। माता जी जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं कपिल देव जी कि प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है और अपने मन को एकाग्र करने से वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। तो क्या होता है कि जब प्राणायाम करते हैं तो ऐसे समझिए कि जो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं, वो तीन दोषों के हिसाब से होती है। कफ, वात, पित्त, है ना। और ये जो कफ वात पित्त है इसका कॉम्बिनेशन भी कई बार होता है। कफ वात
कई लोग कफ, केवल कफ से पीड़ित होते हैं, कई लोग केवल वात से, कई लोग केवल पित्त से, कई लोग कफ और वात होता है, कई वात पित्त होता है ना। तो ऐसा कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो इसके लिए अलग अलग प्राणायाम बताया गया है। हाँ, पतंजलि सूत्रों के हिसाब से, सिद्धांत के हिसाब से किसको कैसा प्राणायाम करना है। अब जिसको वात दोष है उसको बताया जाता है कि आप नाड़ी शोधन करिए। नाड़ी शोधन जैसे हमने कल भी नाड़ी का किया था कि जैसे ईड़ा है, पिंगला है, तो ईड़ा नाड़ी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड बॉडी का होता है, और जो पिंगला है वो राइट हैंड साइड का होता है। तो अगर किसी को ईड़ा नाड़ी का दोष है, शोधन करना है, या एक ही तरफ की नाड़ी चल रही है, किसी की लेफ्ट की चल रही है, किसी का राइट ही श्वास चल रहा है, कैसे इसे टेस्ट कर सकते हैं। आप अपने हाथ को अपने नॉस्ट्रिल्स के नीचे रखिए, नासिका के नीचे रखिए, और सांस लीजिए। तो एक छिद्र से, नाक के एक छिद्र से कम सांस आ रही होगी, एक से ज्यादा आ रही होगी, तो वो आपकी नाड़ी उस समय चल रही है। अब हर समय अगर एक ही नाड़ी चलती है तो क्या होता है कि थोड़ा उसका शोधन करना पड़ता है, वो फिर नाड़ी का दोष है। देखिए, ये दो दो क्यों बनाए गए हैं कि एक होता है कि ठहराव, जैसे कोई हम कार्य कर रहे हैं उसमें ठहराव चाहिए, जैसे भक्ति है उसमें हमें ठहराव चाहिए, तो उसमें चंद्र नाड़ी होनी चाहिए। जब आपको बहुत संयम, बहुत शांति की जरूरत है तो उसमें चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। और जब आपको कोई रजोगुणी कार्य करना है, कोई मतलब कहीं जाना है, कहीं भागना है, कहीं कुछ कार्य करना है, मतलब कि, तो फिर क्या होता है, सूर्य नाड़ी चलती है। तो अगर इन नाड़ियों में चलने में कुछ दोष आता है तो शरीर में विकार उत्पन्न होता है, और इसको हम अनुलोम विलोम के माध्यम से नाड़ी शोधन कर सकते हैं। कि जो हमारी नाड़ी का श्वास नहीं चल रहा है, तो दूसरी छिद्र को हम बंद करके, जहां से नहीं चल रहा है श्वास, उस छिद्र से, लेफ्ट से या राइट से हम ले सकते हैं, और दूसरी तरफ से उसे छोड़ सकते हैं। तो अगर लगातार 3-4 मिनट तक ऐसे करेंगे तो हमारा नाड़ी शोधन हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या? हरे जी कृष्ण। माता दी। जी माता जी, क्लियर है। इसी तरह से हरे कृष्ण माता जो जी। पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनके लिए एक अलग प्राणायाम बताया जाता है। मतलब प्राणायाम तो सारे ही करने चाहिए, लेकिन जी विशेष जी। तौर पर जैसे पित्त प्रकृति के जो होते हैं तो उनको बताया जाता है कफ कि वात। जैसे अ, अपनी जिह्वा को कर्ल कर लीजिए अंदर के साइड। ठीक है, ऐसे कर लीजिए कि आपकी जिह्वा ऊपर जो जो तालु। जो तालू तालू को टच है, करे। जो तालु है उससे टच हो वो जिह्वा जी आपकी। जी जी। ठीक है, तो वो कर्ल हुई जिह्वा से जो तालु को टच कर रही है, वहां से मुंह से श्वास खींचना है और नाक से श्वास छोड़ना है। तो जब हम ऐसा डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वो पित्त दोष भी क्लियर हो जाता है ना। और इसी तरह से जब कपाल भारती करते हैं तो हमारा कफ जो दोष है वो क्लियर हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग प्राणायामों के अलग अलग जो वर्जन्स हैं हम करते हैं किसी गुरु के सानिध्य में। तो क्या होता है कि ये सारी चीजों से हमें मतलब शारीरिक दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। अच्छा, फिर जब ये पूरा प्राणायाम और योगाभ्यास किया जाता है तो हमारे शारीरिक जो, ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से जो हमारा मन है वो भी क्या होता है, जो मलिन मन है वो उसका भी मार्जन होता है ना। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। तो चित्त का मार्जन होता है, मन का मार्जन होता है, और हमारी इंद्रियां भी शुद्ध होती हैं।
कैसे इंद्रियां जो भौतिक जगत में विषयों में फंसी हुई होती हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो ये इंद्रियां भौतिक संसर्ग से अपने को छुड़ा लेती है और ये भागवतिक कार्य में संलिप्त हो जाती है ना। यानी कि भगवान की सेवा में ये इंद्रियां लग जाती हैं और जो प्रकृति के तीन गुण हैं उनसे हम मुक्त होने लगते हैं धीरे धीरे। एकदम से नहीं होगा, जैसे जैसे हम ये प्राणायाम करते जाएंगे तो होता जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इस कलयुग में अभी तो देखिए इस टाइम पे फिर भी लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, अच्छे से योग चल रहा है। लेकिन आज से समझ लीजिए मेरी 10,000 साल बाद, 20,000 साल बाद क्या होगा कि ये सब करना लोगों के बस की बात ही नहीं रह जाएगी। अब आज ही हम देख रहे हैं लोग योग, कुछ तो लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कुछ लोगों का योग करने में मन ही नहीं लगता, कहते हैं अरे हम कैसे करेंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये देखिए ये सारी हमारे पास इतनी ये अनमोल विधाएं हैं, प्राणायाम है, क्या क्या नहीं है, है ना। इतना हमारे वेदों में सब कुछ है कि कैसे हम अपनी डाइट को ही अपनी मेडिसिन बना ले, हमें और किसी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। अगर हम अपना डाइट ही एज अ मेडिसिन ले, तो इस तरह से अगर हम आयुर्वेद और मतलब हॉलिस्टिक जो मेडिकल साइंस है, मैं ये नहीं कह रही कि केवल आयुर्वेद ही सही है बाकी सब बेकार है, लेकिन मतलब अगर हम इसे हॉलिस्टिकली लें, इंटीग्रेटेड वे में लें कि हाँ जैसे जहाँ जो जरूरत है उस समय अब जैसे कोई किसी का एकदम इमरजेंसी स्टेट में कोई आता है, किसी के सर्जरी की आवश्यकता है, तो वहां पर वो सर्जरी ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो सर्जरी की टेक्निक है ये भी किससे आई है, सुश्रुत जी से आई है ना। सारी मेडिसिन की टेक्निक्स कहाँ से आई है, ये चरक से आई है, चरक ऋषि के। तो इस तरह से आगे और विकास होता गया और डेवलपमेंट होते गए। तो हम अगर इंटीग्रेटेड वे में ये सबको लेंगे, सारी प्रकार की जो विधाएं हैं, मेडिसिन हैं, है ना, और सबसे पहले हम क्या करें, अपनी इंद्रियों का शोधन करें अपने इस प्राणायाम आदि के माध्यम से। तो क्या हो सकता है, हम अपने शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक जो विकार हैं उन पर, उनको भी हम क्लियर कर सकते हैं, उनको भी अ, अ, फिर से क्या कर सकते हैं, विकार रहित बना सकते हैं। इतना ये शक्तिशाली है प्राणायाम विधियां। लेकिन अब इस ये समय, ये काल ऐसा है कि लोग अगर प्राणायाम करते भी हैं तो अशुद्ध तरीके से करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, जिसका उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया कि अगर आप कीर्तन कर लोगे ना, भगवान का पवित्र नाम ले लोगे, तो वो जो रिदम निकलती है हरे कृष्ण महामंत्र की, इतना दिव्य है वो मंत्र कि जो उसकी रिदम निकलेगी उससे आपका अपने आप ही शोधन हो जाएगा। चाहे वो नाड़ी शोधन है, चाहे वो वात पित्त कफ का जो मिला जुला असर है, वो भी सब कुछ सिस्टमैटिक हो जाएगा जब हम भगवान का पवित्र नाम लेंगे तो। ठीक है, क्लियर है। हरे कृष्णा। जी माता जी बिल्कुल। कोई प्रश्न इसमें किसी का, या आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? हाँ माता जी, हरे कृष्ण। चेतो चेत चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापुरम। तो चित्त का मार्जन करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, इंद्रियों को परिपूर्ण करने के लिए जो है ये प्राणायाम का माध्यम जो बताया गया है, जो को बहुत ही पवित्र था। और भगवान ने जो बताया उसके अनुसार इससे न सिर्फ इंद्रियां ही जो हैं भौतिक कलमश से
कामना से दूर होते हैं, मन भी स्थिर हो जाता है, इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, और भगवान में जब ध्यान लगता है तो जो है प्रकृति के तीनों गुणों से जो है व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और मन के लगने से पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो तीनों ही चीजें क्लियर हो गई तो भगवत भक्ति के इस मार्ग से जो है भगवत प्राप्ति का रास्ता आसान हो गया। परंतु ये बहुत कठिन तरीके हैं जिनसे कि भगवत प्राप्ति होती है, जो भगवान ने बताया था, क्योंकि प्रॉपर पोस्चर और सांस का सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो भगवान चैतन्य ने इसके लिए आसान तरीका बताया, हरे कृष्ण मंत्र के जाप का, जिसको कि जपने से के लेके सारा जो है चित्त का मार्जन हो जाता है। और इसकी दिव्य ध्वनि जो सुनाई पड़ती है उससे मन, आत्मा, शरीर सब कुछ दिव्य हो जाता है, और भगवत प्राप्ति के मार्ग में बहुत आसान हो जाता है, जो कि बहुत ही आसान है, घर बैठे किया जा सकता है, आसान है और बिना किसी परेशानी का है। तो आज के युग में यह अच्छा है कि भगवत भक्ति का मार्ग अपना के जो है भगवत प्राप्ति के लिए आगे की ओर बढ़ा जाए, जिससे कि जो है आसान हो जाए भगवत प्राप्ति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। इस किसी और का कोई प्रश्न है क्या, कोई टिप्पणी इसमें? ठीक है, आई गेस सभी को क्लियर है। जी माता जी। माता जी इसमें आया विशुद्ध भक्ति करता है, हम लोग क्या विशुद्ध भक्ति करते हैं, वह प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं भगवान का नाम तो इतना पवित्र है कि एक नाम से थोड़ा सा भी कोई जपता है तो प्रकृति के, क्योंकि ध्यान उसका भगवान में रहता है, तो गुणों से मुक्त हो जाता है। परंतु ये विशुद्ध भक्ति तो थोड़ा मुश्किल काम हो गया ना। हरे कृष्ण माता जी, क्या है ये? विशुद्ध भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, शुद्धता की भी पराकाष्ठा। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण जी। विशुद्ध का मतलब, हाँ उसको ऐसे मत लीजिए कि शुद्ध का ऑपोजिट अशुद्ध नहीं है। विशुद्ध मतलब और ज्यादा शुद्ध। हाँ माता जी, भक्ति करते जाएंगे तो धीरे धीरे जो है इसमें विशुद्धिकरण बढ़ता जाएगा, और आगे जो है भगवान के मार्ग में, प्राप्ति के मार्ग में, हम भगवान के प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। कोई और प्रश्न नहीं है किसी का? एक मिनट, शायद कुछ अनाउंस करना था, कुछ रह गया। दक्षिण कोरिया देशयोः विशेषसामरिकसहायकस्य प्रदर्शनी भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः सुदृढीकृतवान्। सः गतमासे दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिना ठीक है। और कोई भी जो दीक्षा के लिए आगे करना चाहते हैं तो प्लीज वो संपर्क कर सकते हैं। तो कोई सोलह माला कर रहा है ना, और पूरा मतलब नियमित रूप से जपा सेशन में और ये क्लास में आ रहे हैं, तो वो लोग अपना साधना चार्ट वगैरह शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी ये मेरा नंबर इसमें जोड़ दीजिए, इसमें से हट गया है। कहाँ से हट गया माता जी? ग्रुप में से आपका हट गया है क्या? जी माता जी, मेरा फोन खराब हो गया था तो उसी में मैं से सब बहुत हट दिन गया पूछ था। तो रही थी कि आप आ नहीं रहे हैं क्लास में। नहीं माता जी, वो फोन गड़बड़ हो गया था मेरा ना। हाँ, आपका जपा भी था माता जी एक दिन। नहीं तो माता जी मेरे में मैसेज ही कोई नहीं आता था, हमें पता ओके, ही नहीं तो लगता अरे था। आप पहले बता देती माता जी, मैं आपको अभी अरे अभी कर हाँ देती माता जी, हूँ, 1 मिनट। जोड़ दीजिए इसमें। ठीक है माता जी, बिल्कुल। जी हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की, ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। सभी माता जी हरे कृष्णा हरे माता जी, माता दंडवत जी धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। कुछ सभी प्रभु जी और सभी माता जी को धन्यवाद हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हाँ माता जी, धन्यवाद।
जी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे माता जी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे माता जी कृष्णा। दंडवत माता प्रणाम। जी दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।